प्राकृतिक तौर पर खूबसूरत और अपनी मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर कश्मीर, धरती की जन्नत कश्मीर की पुरानी रौनक बहाल हो गई है। आतंकवाद और अलगाववाद पिछले दिनों अब बीते दिनों की बातें नजर आती हैं। लोग अब नई सोच के साथ, नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पर पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान करके कश्मीर के लोगों ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। दशकों बाद लोगों ने मतदान देने में इतना उत्साह दिखाया और यह इस बात की पुष्टि भी है कि जम्मू कश्मीर में जिस बदलाव को ध्यान में रखकर 370 को हटाया गया था, वो लोगों को रास आ रहा है। कश्मीर में बंपर वोटिंग असल में पीएम मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर को लेकर वर्षों पहले किए गए फैसलों पर भी मुहर लगाता है। कश्मीर के लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखाई है और यह बदल रहे कश्मीर की तस्वीर भी है। यहां के बेहतर दर्ज हो रहे बदलाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे कश्मीर पर पेश है हमारी खास पेशकश। कश्मीरियों ने बढ़ाई आस, चुनाव में रचा इतिहास। बहिष्कार की नई राजनीति। कश्मीरियों ने गढ़ी नई नीति। मतदाताओं ने खोले ट्रंप कार्ड। दो दशक बाद टूटा रिकॉर्ड। लोकतंत्र का बड़ा अधिकार। खराब मौसम का नहीं असर। बहिष्कार नहीं, मताधिकार। कश्मीरियों ने जमाया रंग, मतदान को लेकर खास उमंग। जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर अलगाववाद और आतंकवाद का गढ़ रहा है। कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अलगाववादियों के लिए अब कश्मीर में कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास का माहौल कायम करने के लिए लोगों को गुमराह किया गया और अपनी रोटियां सेकने का काम अलगाववादी नेताओं ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस व्यवस्था को ध्वस्त किया, लोगों को आतंकवाद और अलगाववादियों के चंगुल से मुक्त कराया और ये इसी का नतीजा है कि इस बार के चुनाव में लोगों ने दशकों बाद रिकॉर्ड मतदान किया। 2 दशक बाद श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए 2.5 गुना से अधिक मतदान दर्ज हुआ। यह कश्मीर में नए युग का आगाज है। श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान। जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे बसा श्रीनगर देश के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। प्राकृतिक तौर पर खूबसूरत वादी का ये इलाका गंगा जमुनी तहजीब की सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सबसे अहम है। श्रीनगर गांदरबल, बडगांव, पुलवामा और शोपिया जिले की 1.5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों को जोड़कर बनाया गया श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र घाटी का मध्यवर्ती इलाका है। 90 के दशक में यहाँ पर आतंकियों और अलगाववादियों ने अपना डेरा जमा लिया और खौफ का ऐसा माहौल कायम हुआ कि लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था से दूर रखने के लिए उन्हें हर तरह से गुमराह किया गया और चुनावों के बहिष्कार की रणनीति अपनाई गई। श्रीनगर बहिष्कार की राजनीति का गढ़ बन गया है और पिछले 2 दशकों में यहाँ पर होने वाले मतदान की रौनक फीकी ही रही। लेकिन जम्मू कश्मीर से 370 को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहाँ के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश शुरू की। भरोसा बहाली की जिस राजनीति का आगाज पीएम मोदी की सरकार ने किया, उस पर खड़ा उतरते हुए कश्मीरियों ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी बड़ी भागीदारी निभाकर इस पर अपनी मुहर लगा दी है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही ना हो। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से
जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। आमतौर पर श्रीनगर में 14 से 15% तक ही मतदान होता था, लेकिन इस बार के चुनाव में श्रीनगर में 2 दशक के बाद करीब 38% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले कुछ दशकों में ये अब तक का रिकॉर्ड मतदान है। 1996 में यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई थी और करीब 41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब यहां पर युवाओं को गुमराह करने वाले ना तो अलगाववादी नेता रहे, ना ही उन्हें मतदान से दूर रखने के लिए आतंकियों का कोई डर है, खौफ है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ी जा चुकी है। कश्मीर के लोगों ने दशकों बाद इस फर्क को महसूस किया और ये इसी का नतीजा है कि वो इस बार चुनाव में मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले। हर एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और ऐसा पहली बार हुआ जब यहां पर उनके चेहरों पर किसी तरह का कोई खौफ नहीं था, बल्कि देश के सबसे बड़े उत्सव में हिस्सा लेने का गर्व था। कश्मीर के लोगों ने चुनावी रंग में रंग कर एक नई उम्मीद पैदा की और इस बात का भरोसा दिलाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था अटूट है। बेखौफ लोगों ने किया मतदान। कभी चुनाव बहिष्कार की राजनीति का गढ़ रहे श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नजारा बिल्कुल बदला नजर आया। अपने घरों से बेखौफ निकले मतदाताओं ने 24 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया। इस सीट पर मतदान सुबह से ही शुरू हो गया और करीब करीब हर एक मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी कतार लग गई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद से हो रहे लोकसभा चुनाव में कश्मीर में लोगों ने सियासत का चटक रंग दिखाया। इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण ये संभव हुआ है। और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो, ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। श्रीनगर में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में इस कदर उत्साह रहा कि कोई सीधे शादी के मंडप से मतदान केंद्र पहुंचा, तो कोई मेहंदी की रस्म के बाद, कोई शेरवानी में नजर आया, तो कोई पारंपरिक वेशभूषा में। उत्साह ऐसा रहा कि चलने फिरने में असमर्थ लोग भी व्हीलचेयर के सहारे मतदान करने पहुंचे। हमारी तकरीबन 31 टीम्स, जो कि 3 हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसके तमाम जितने गांव हैं, वहां जा के हमारे तकरीबन 85 जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं और 90 हमारे ऐसे लोग जो 85 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, उनके घर जाके उन्होंने वोट डलवाया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड, बहुत अच्छा है। ये श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ थे होम वोटर, सीनियर सिटीजन्स, पीडब्ल्यूडी जो भी थे, उनके लिए अरेंजमेंट किया गया है। बहुत अच्छी तरह स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहा है। बदले माहौल की वजह से पहली बार न अलगाववादियों की ओर से चुनाव का बहिष्कार किया गया, न ही आतंकियों की ओर से चुनाव से अलग रहने की धमकी। इस वजह से लोगों ने निडर होकर वोट किया और सर्वाधिक मतदान का 28 साल का रिकॉर्ड बना दिया। जम्मू कश्मीर के लोकसभा का परिसीमन हुआ है और अब श्रीनगर सीट में पुलवामा और शोपियां जिले सहित 1.5 दर्जन विधानसभा क्षेत्र को मिलाया गया है। इस लोकसभा सीट के वो इलाके हैं जहां पर कई मतदान केंद्रों तक मतदाताओं की पहुंच मामूली रहती थी, बहुत कम संख्या में लोग आते थे। श्रीनगर में तो मतदान महज खाना पूर्ति ही रहा। इस लिहाज से इस बार का मतदान बेहद ऐतिहासिक रहा है। इसमें श्रीनगर के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले के मुकाबले 10 गुना से ज्यादा मतदान हुआ है। प्रवासी कश्मीरियों ने भी इस बार वोटिंग में खासी दिलचस्पी दिखाई और अगर डाक मत पत्रों और प्रवासी कश्मीरियों के डेटा को जोड़ दिया जाए तो ये दशकों पहले के मतदान प्रतिशत से कई आगे बढ़ने की उम्मीद है। चुनाव में हार जीत के फैसले से अलग कश्मीर के मतदाताओं ने साफ संदेश दे दिया कि वो अपने अधिकार को लेकर पूरी तरह से सतर्क और सजग हैं। कई इलाकों में रिकॉर्ड मतदान।
2019 में पुलवामा जिला और शोपिया विधानसभा क्षेत्र अनंतनाग लोकसभा सीट का हिस्सा था। पिछले चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में मामूली वोटिंग हुई थी। 2.5% से भी कम लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार ये बढ़कर करीब 40% हो गया। 2019 में श्रीनगर में महज 7.69% मतदान हुए, तो इस बार बढ़कर 25% से ज्यादा हो गया। मतदाताओं के उत्साह का आलम यह रहा कि चडूरा, चरार शरीफ, कंगन, खान साहिब और शोपिया विधानसभा क्षेत्रों में 45% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में 2022 के परिसीमन में श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया गया। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हब्बा कदल एकमात्र विधानसभा क्षेत्र रहा जहां 20% से कम महज 14.01% मतदान हुआ। कहीं से किसी प्रकार की हिंसा की सूचना नहीं है। जो इलाके दहशतगर्दों के गढ़ कहे जाते थे, वहां मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लिए इस बार का चुनाव ऐतिहासिक बन गया है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मत प्रतिशत में डाक मतपत्रों और प्रवासी वोटों को जोड़ दिया जाए तो ये 1996 के रिकॉर्ड के बराबर या उसको भी पार कर सकता है। 2019 में निर्वाचन क्षेत्र में 14.43% वोट पड़े, वहीं 2009 और 2014 के आम चुनाव में यह आंकड़ा करीब 25% था। जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव ऐतिहासिक है। 370 हटा जाने के बाद होने वाले इस चुनाव में बहुत सी चीजें साबित हुई हैं। चुनावी रण में मौजूद पार्टियां और उसके उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं को कसौटी पर खुद को कसने की चुनौती तो है ही, साथ ही मतदाताओं के लिए भी यह साबित करने का मौका रहा कि उन्होंने कश्मीर में दर्ज हो रहे बेहतर बदलाव को किस तरह से स्वीकार किया है। कश्मीरियों ने इस बात को महसूस किया और इस ऐतिहासिक रण में ऐतिहासिक मतदान करके इसे स्वीकार करने पर अपनी मोहर भी लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव को यादगार बनाने के लिए कश्मीर के लोगों की जमकर सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। ऐतिहासिक रण, ऐतिहासिक मतदान। कश्मीर में बम्पर वोटिंग में आर्टिकल 370 को निरस्त करना और क्षेत्र का विकास अहम वजह है। जम्मू में विशेष मतदान केंद्रों पर कई निर्वासित कश्मीरी पंडितों को अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। निर्वाचन क्षेत्र में कश्मीरी पंडित जम्मू में विशेष मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर अपने समुदाय के पुनर्वास के लिए मतदान किया। श्रीनगर सीट पर 52,100 कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के रूप में रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में राहत शिविरों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों को डाक मतपत्र के जरिए या 26 विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का विकल्प दिया गया। श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा जिले, बडगाम और शोपिया जिले में 2135 मतदान केंद्रों पर मतदान हुए। कई इलाकों में खराब मौसम के बावजूद लोगों ने लाइन लगाकर वोट डाला। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बनने जा रही है, क्योंकि हम ही अपने जो है अपने देश का मुस्तकबिल है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब है कि सही उम्मीदवार को चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अपना वोट ज़ाया करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि 18+ जो भी होगा, अब तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी रखा है कि जो कि अब वो 90 होंगे, 80 होंगे, उनको घर जाके ही इतनी फैसिलिटी है कि वो वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोट डालना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हमारे लिए एक परफेक्ट, एक अच्छे उम्मीदवार को चुनना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्साहजनक मतदान के लिए श्रीनगर के मतदाताओं की सराहना की। एक्स पोस्ट पर कश्मीरियों को बधाई देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से लोगों की क्षमता और आकांक्षाओं को पूर्ण अभिव्यक्ति मिल सकी है। ये जमीनी स्तर पर हो रहा है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजनीतिक दलों ने श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को इस ऐतिहासिक मतदान के लिए बधाई दी। कश्मीर में वोटिंग ट्रेंड का दूर तलक असर पड़ने वाला है। मत प्रतिशत में जबरदस्त इजाफे के कई राजनीतिक मायने भी हैं। कश्मीर के मतदाताओं ने जो राजनीतिक स्तर पर जागरूकता पैदा हुई है, उसका असर यहां पर होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों में भी नजर आएगा। श्रीनगर में इस बार का चुनाव त्रिकोणीय है। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के अलावा पीपल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इस बार ताल ठोक रहे हैं। श्रीनगर वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, मगर इस बार परिसीमन के साथ ही मत प्रतिशत में दर्ज हुए इजाफे से पार्टियों की जीत का आकलन गड़बड़ाता हुआ नजर आता है। 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहा है। मत प्रतिशत में इजाफा भी हुआ है और ये दोनों ही पॉइंट्स यहां की राजनीतिक परिभाषा को बदलने का दम रखते हैं। वोटिंग ट्रेंड के राजनीतिक मायने।
बीजेपी ने 3 दशकों में पहली बार कश्मीर क्षेत्र की 3 लोकसभा सीटों में से किसी में भी उम्मीदवार नहीं उतारा। परिसीमन के बाद 21 विधानसभा क्षेत्रों वाली लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रहुल्लाह मैदान में हैं और उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी ने वाहिद पर्रा को मैदान में उतारा है। वहीं सज्जाद लोन की जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के समर्थित मोहम्मद अशरफ मीर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो एक मैसेज हमारा लोगों की तरफ है, खासकर नौजवानों की तरफ, कि इस बार इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर आप पार्टिसिपेट करें, और खासकर कश्मीरी नौजवान पूरे उन पर हमारा फोकस है कि वो मैसिव टर्न आउट होना चाहिए ताकि लोगों की राइट आवाज़ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचे। और पिछले 5 सालों में हमने देखा है जब कभी भी कोई मुसीबत आती है तो महबूबा जी इज़ द ओनली लीडर हु टेक स्टैंड। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो खामोशी है उसका जवाब लोग वोट से दें, टर्नआउट से दें, बैलेट पे दें। तो वही हमारी सबसे बड़ी कोशिश। आप देखिए यहाँ नौजवान ज़्यादा जमा है और नौजवानों को इस बार इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट और मोबिलाइज करना चाहते हैं। श्रीनगर की सियासत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है। 15 आम चुनाव में से 12 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है। 4 बार फारूक अब्दुल्ला और 3 बार उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला सांसद चुने गए। एक बार निर्दलीय कांग्रेस और पीडीपी के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीते हैं। श्रीनगर से पिछली बार के सांसद फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी के गढ़ को छोड़कर बारामूला सीट से राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। इसलिए इस बार का चुनाव कश्मीर की राजनीतिक दिशा बदलने वाला चुनाव है। पीडीपी के लिए यहाँ पासा पलटना आसान नहीं है। पार्टी के वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में जीते 5 विधायकों में से 4 विधायकों सहित कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। कागजों में रहा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अपनी पार्टी के बीच जरूर नजर आ रहा है, लेकिन असली टक्कर एनसी के अनुभवी और पीडीपी के युवा नेता में होता दिख रहा है। कश्मीर के लोगों ने शांति, विश्वास और विकास में अपना भरोसा जताया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था व्यक्त की है और इस बात की पुष्टि भी की है कि कश्मीरी केंद्र सरकार के फैसले से खुश हैं। कश्मीर की हालत में जबरदस्त बदलाव दर्ज हुआ है। यहाँ के लोग अब पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे देख रहे हैं। उनके नजरिए में आमूलचूल बदलाव आया है और ये बदलाव कश्मीर और कश्मीरियों के हक में है। चुनाव में अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके इस बात को साबित कर दिया है कि पिछले 2 दशकों में उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके सामने बेहतर भविष्य है और उसे साकार करने का बेहतर विकल्प भी मौजूद है। कश्मीर में होने वाले चुनाव पर दुनिया की निगाहें टिकी है। यहां के बदले माहौल, बदली व्यवस्था और बदले चुनावी माहौल का यह असल में लिटमस टेस्ट है और टेस्ट को कश्मीरियों ने अच्छी तरह से पास भी कर लिया है। कश्मीर शांति, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक बन गया है और ये यहां के विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। कश्मीरियों ने दुनिया को यह दिखा दिया कि कश्मीर को प्रकृति ने खूबसूरती बख्शी है, लेकिन इसे जन्नत यहां के लोगों ने बनाया। कश्मीर की नई पीढ़ी के पास नई सोच है, नई उम्मीद है, आगे बढ़ने का जोश है, जज्बा है और इसी सोच और नजरिए को उन्होंने अपने मताधिकार के इस्तेमाल में पेश किया। एक तरफ जहां देश के बाकी हिस्सों में मत प्रतिशत में कमी आई है, राजनीतिक पार्टियों के लिए परेशानियों का सबब बनी है, तो वहीं कश्मीर के लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान कर इतिहास रच दिया है। कश्मीरियों ने बढ़ाई आस, चुनाव में रचा इतिहास की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।